मुझे एक कप चाय पिलाओ, भी मुझे एक कप चाय पिलाओ, भी मुझे एक कप चाय पिलाओ। देखो मैं आ गई अपने हस्बैंड के साथ ये कोयटा वालों की चाय पीने। आप समझ गए हो, कुछ भी कर लो रात को अपनी वाइफ को बाहर ले जाया करो, टाइम स्पेंड करो, भी कर लो रात को अपनी वाइफ को बाहर ले जाया करो, टाइम स्पेंड करो। पूरा दिन ड्राइवा को यानी घोचू खुसरे को छोटी लोली को पिछवाड़े में दम का धुआं देती रहती है। आप लोग पीछे बैकग्राउंड पे फोकस करो, पूरा समुंदर है यहाँ पे। जो एरिया है ये इंडस्ट्रियल एरिया है और इसके बगल से पूरा समुंदर है। और एक बहुत बड़ी शिप आई हुई थी रुआ वाला, वो अभी भी खड़ा है, एक हफ्ता खड़ा रहेगा तब जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे कहती है कि रात को अपनी वाइफ को चाय पे ले जाओ, खुश करो। तो सर को तो कभी ले जाता नहीं था क्योंकि वाइफ नहीं थी, और ये आज अपना भांडा खुद फोड़ी है कि रात को ले जाया करो अपनी वाइफ को टुआ पे और चाय पिलाओ, खुश करो ना। मेरा बैकग्राउंड चेक करो भाई, दिस इज सुबा सिटी, ये कैपिटल ऑफ फीजी है। कल मैं अपनी अम्मी को लेके गई थी और हमारे घर में दिन में घर पे कोई भी नहीं होता है, सब काम पे होते हैं। तो दिन में किसी को भी कहीं जाना होता है तो हम लोग के बस कार्ड में पैसा होता है, हम लोग सीधा बस में बैठ के चले जाते मिनट में। सट्टू का कहना है अगर बीबी है तो रात को चाय पे लेके जाओ, रात को घुमाओ। ओए होए, ये तो सही बात है, मेरा बंदा भी मुझे ले जाता है। लेकिन कोसर को नहीं लेके जाओ क्योंकि वो बीवी नहीं है, और लेके जाते भी नहीं थे क्योंकि वो बीवी नहीं है। सट्टू ने साफ साफ बता दिया कोसर कोई बीवी नहीं है। इसने कहा अगर बीवी है उसे रात को घुमाओ फिराओ, खुश करो। तो भाई कोसर को इसीलिए भगाया गया। पीछे आवाज आ रही है डॉगी के, ये हमारे पड़ोसी के इतना क्यूट इतना प्यारा डॉगी है, घर के बाहर है। मैं किसी दिन दिखाऊंगी, इसका नाम बूना है, बहुत प्यारा है। जब वो लोग कहीं चले जाते हैं ना बड़ा रोता है, बड़ा रोता है। और बाकी टाइम वो लेके ही जाते हैं अपने साथ, कहीं भी जाते लेके जाते हैं। कभी कभी छोड़ के जाते तो मुझे आके बताते हैं कि मुझे मेरा बूना को एक ध्यान देना, हम अभी आ जाएंगे। बूना मुझे रो के दिखाता है वहाँ से, यहाँ से मैं उससे बातें करती हूँ, वो ज़ोर ज़ोर से रोता है। तो कभी दिखाऊंगी। तो भाई को सर को इसीलिए भगा दिया गया क्योंकि मेम साहब रात के चाय नहीं पी पाती थी। ओवर नाइट घोचू के पिछवाड़े में दम दे के बोलती थी जा एक्टिंग करके चले आ, और घोचू जाता था एक्टिंग करके चला आता था। तो इसको चाय नहीं पिला पाता था ना। इन बिल्डिंग्स के पीछे एक बोट खड़ा है, बहुत बड़ा शिप खड़ा है, वही वोल्टुआ वाला। तो ये मेन सिटी में एंटर हो गई। ये भी देखो वो वाला बड़का शिप खड़ा है, बहुत बड़ा सा दिख रहा है, ये वोल्टुआ का शिप है। मैं ऐसे दिखाती भी रहूँगी और साथ साथ रिएक्शन भी दिया करूँगी इसी वीडियो में, ठीक है। 4 साल में हज़ारों बार इसने हम लोगों को बताया हुआ है कि मेरी शादी 13 साल में हुआ है, ठीक है। चलो हुआ है, मान गए भाई हुआ है। फिर उसके बाद कहती है कि मेरी बेटी मिनमिनैया 11 साल के, जबकि वो 12 साल की हो गई है। अगला साल मिनमिनैया हो जाएगी 13 साल के। तो 13 साल में तो इसकी मैडम की शादी हुई है। तो भाई मिनमिनैया की भी 13 साल में ही शादी कर देगी। अभी से रुखसत रुखसत वाला स्टोरी याद करने लग गई। पढ़ने पढ़ाने की नहीं याद आती है इसे कि मेरा हमारी बेटियां क्या बनेगी, क्या पढ़ेगी, कैसे पढ़ेगी, हम उन्हें कैसे रखेंगे, एक ही रूम में घुसा के सुताएंगे, क्या करेंगे, ये सब नहीं देख रही है। शादी के ख्वाब देख रही है। जैसे तेरा बाप उठा के तुम्हें तेरा दांत को दे दिया था गांव में, उसी तरह तू भी उठा के दे देना गांव में किसी को। 1 साल बाद पढ़ाई के तो तुम्हें फिक्र ही नहीं है, अभी से शादी के बारे में सोचे लग गई उसके बच्चियों के। जब माँ बाप बच्चों के शादी के बारे में सोचने लगते हैं, छोटे छोटे बच्चों के, वो बच्चे भी शादी के ही ख्वाब जगाएंगे दिल में। भाई उन्हें पढ़ने के बारे में सोचा करो। हद करती है ये औरत, सारा सारा हद पार कर चुकी है। पाकिस्तान में भी फिल्म्स बनती है, गाने बनती है, गाने होती है, पाकिस्तानी गाने भी होती है, लेकिन मजाल ये कभी जिक्र करे। ये सिर्फ इंडियन सब्सक्राइबर्स को खुश करने के लिए इंडियन गाने की जिक्र ज़रूर करेगी अपने वीडियो में, बस उन्हें लगाए भजाए रखने के लिए। तो भाई
इंडियन सब्सक्राइबर्स सट्टू के, ध्यान कर वो मैडम तुम लोग को लगाने बजाने के लिए इंडियन गाने वगैरह याद करती है, वरना इससे कोई मतलब नहीं है किसी से। अपने सगे भाई को जो फेंक दिए 1 सेकंड में, अपनी बहन को 1 सेकंड में फेंका हुआ दिखा सकती है, जबकि फेंका इसने दोनों को नहीं है। तो आज ये टोंट भी मार रही थी फारूक यासीन को अपने बेटे को लगा के। तो भाई वहीं पे घोचू के वीडियो आ गया, मैं कौसर को इस्लामाबाद का बुलाऊंगा। आप सबको नहीं पता है, हमेशा के लिए बिक के चला आया है। तो असीम ऐसी वीडियोस इसीलिए बना रहा है तो कि आके इसके बहन को ले जाए ड्रामा करवाने। जब बहन इस्लामाबाद नहीं जाएगी पैसा मिलना बंद है, बहन जाएगी तो पैसा मिलेगा, तो बहन जब नहीं जाएगी तो पैसा भी नहीं मिलेगा। तो बहन को भेजने के लिए असीम तेवर में आ गया है। वो कहता है मैं अपनी बहन के लिए स्टैंड नहीं ले सकता हूँ। क्यों नहीं ले सकता हूँ? क्योंकि मुझे एक कागज़ की तरह चुंगड़ा के कोने में बिक दिया जाता है, बॉल की तरह मार के एक बॉल बना के उड़ा दिया जाता है मुझे कोने में। मतलब तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि कोसर के लिए तुम स्टैंड लो। असीम ने खुद कहा है, कोसर ने अपने आप बताया है कि मेरे लिए कोई स्टैंड मत लेना, क्योंकि वो तो पैसे कमाने आई है, या कमाने दो ना। मजलूम बनेगी नहीं सट्टू तो पैसा आएगा नहीं, आएगा नहीं तो कोसर को मिलेगा नहीं। तो इसलिए कोसर ने घर वालों को मना किया है कि मेरे लिए कोई स्टैंड मत लेना। असीम के वॉइस लीक में साफ साफ असीम कह रहा है कि कोसर के बाजी ने कहा है कि पहले मैं इतना बदनाम होती रहती हूँ, इतना तंग हूँ, तो तुम मेरे लिए स्टैंड लोगे, मुझे और ज़्यादा लोग तंग करेंगे। अपने आप को नहीं बोल रही है, सट्टू टट्टू के बारे में बोल रही है कि सट्टू को पहले लोग इतना ट्रोल कर रहे हैं, अगर मेरे लिए तुम स्टैंड लोगे तो और ज़्यादा ट्रोल करेंगे। तो भाई असीम ने एक वॉइस में ये भी बोला है कि इसलिए हमको सरबाजी ने मना किया है, अगर कुसरबाजी हमें आज बोल दे कि मेरे लिए स्टैंड लो, हम खड़े हो जाएंगे। तो ये बात असीम ने मुझे बताया था। आज कहता है कि मैं क्यों नहीं स्टैंड ले रहा हूँ अपनी बहन के लिए, क्योंकि हमें गेंद की तरह कोने में रोल करके बीक दिया गया है। बिल्कुल गलत, एकदम गलत लाइन है ये वाला। इसने कहा कोसर बाजी ने मना किया स्टैंड लेने से, क्योंकि बाजी को पैसा मिलता है ना बदनामों के, तो जाहिर सी बात है मना ही करेगी स्टैंड लेने से। वरना कौन औरत नहीं चाहेगी कि मेरे लिए स्टैंड लो, पूरी दुनिया के सामने मुझे बदनाम किया जा रहा है। गोचू का कहना है कि इब्राहिम से मेरी रोज़ाना बात होती है, कैप्चा कर ले, तेरे पास तो 2-3 मोबाइल है। इब्राहिम के साथ बात करते कैप्चा कर ले और दिखा दे, कंटेंट बन जाएगा ना। तो आज से गोचू ये भी करेगा, देख लेना। इब्राहिम के साथ बातें करते कैप्चा करेगा और बनाएगा वीडियो और लोगों को दिखाएगा, देख मेरा ढोलू मुझसे बातें कर रहा है। तो जी हाँ, तेरा ढोलू तुमसे बातें करते नज़र आने वाला है। रोज़ कहती है कि मेरी कज़न मुझे बिरयानी सिखा के गई है और मैं वही बिरयानी बनाती हूँ, सब बड़े शौक से खाते हैं। और इसके सब्सक्राइबर्स कमेंट में पागल हो जाते हैं रेसिपी मांग मांग के। लेकिन मैडम अपनी सो कॉल्ड बिरयानी रेसिपी देने से रही नहीं, आज तक माँ के दाल का रेसिपी तो दिया नहीं, अब ये बिरयानी की रेसिपी कब देगी? भाई नहीं देने वाली है अब बिरयानी की रेसिपी किसी को, सिर्फ तुम लोग को बताएगी। दुनिया में इकलौती कज़न है मेरी जो इकलौता तरीका के बिरयानी बनाती है, बिरयानी नहीं बिरयानी, और मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ। वहीं पे रमज़ान आ गया तमाशे लेके। अब तक सिर्फ सबको पता है हिंदू धर्म में लोग गाय को गाय माता बोलते हैं, ठीक है। हम मुसलमान में हम लोग नहीं ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन रमज़ान थोड़ा मूवी वर्ल्ड में डूबा रहता है, तो ऑल ऑफ अ सडन गाय माता बोल दिया। इसके सब्सक्राइबर्स कुछ कुछ कमेंट में एकदम रमज़ान के अप्रिशिएट करने लग गए कि रमज़ान के चैनल बनाए के दो, रमज़ान को काम करवाओ, चैनल भी चलवाओ, उसका फ़ायदा होए, और रमज़ान को समझा के रखो, भागे ना, उसका भला करो। वही रमज़ान को रोज़ाना ये लोग गालियाँ देते हैं। इन लोगों को नहीं पता कि ये रैंडमली बोल दिया गाय माता,
फिल्मी वर्ल्ड में घुसा रहता है, इसलिए बोल दिया है। तो इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं बोला जाता है। लोग एकदम से रमज़ान पे फ़िदा हो गए। तो इसी तरह ये औरत अपने सब्सक्राइबर्स को फ़िदा करती है। वो काट भी सकती थी क्योंकि इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नहीं, वो रखी उस पार्ट को। रमज़ान को यही लोग गालियाँ दे रहे थे। 2-3 रमज़ान के अप्रिशिएट वाला कमेंट मैंने ओपन करा और उसके मतलब जिसने कमेंट किया उस आईडी पे क्लिक किया तो उसके पीछे के कमेंट नज़र आ जाते हैं और फिर वहाँ रमज़ान के तो गुन बस रमज़ान पे गुस्सा उतार रहे होते हैं कि इसको मत दिखाया करो। तो भाई जैसे ये बौलिया जाती है उसी तरह इसके सब्सक्राइबर्स बौलिया जाते हैं। उन्हें नहीं पता रमज़ान की आदत है इसे बोलना। रमज़ान कोई रिलीजन के किसी के भी इज्जत नहीं करता है, बस ऐसे बौक दिया तो लोगों को लगा कि रमज़ान ऐसे बोलता है, ऐसा नहीं बोलता है वो। ठीक हो गया। तो गलतफहमी मत पाला करो। उसके मुंह से निकल गया, वो फिल्मी दुनिया में घुसा रहता है, तो उसने बोल दिया, लोग पागल हो गए। और सबको पता है ज़्यादा करके रमज़ान बातों का मजाक भी उड़ाता है। हु नोज़ मजाक उड़ाया हो, अल्लाह को पता, हमें तो नहीं पता ना, हम उसके अंदर तो नहीं घुस के आए। तो ऐसे चक्कर है। तो भाई रमज़ान मजाक भी उड़ा सकता है क्योंकि वो काफ़ी बातों का मजाक भी उड़ाता रहता है। लेकिन इस्लाम में रमज़ान भी और हमारे मज़हब में कोई ऐसा नहीं बोलता है, तो ये जानबूझ के बोला गया है। लेकिन वहाँ पे बाउंड्री नहीं लगाएगी। गाय भैंस आके खाएंगे सब, फिर यहाँ बैठ के रोना कैसे लगा पाएगी अगर खिलाएगी नहीं। तो गाय भैंसों को खिलाने के लिए ही चारा लगा रही है। जब वो खा जाएंगे तो एक कंटेंट बन जाएगा। 300-400 के जो बीज ला के डाली है मतलब सीडलिंग्स, वो 300-400 बन जाता है इसके लिए कमाई। तो ये इस चक्कर में ये सब करती रहती है। अरे कमेंट में तो रमज़ान को नेक भी बना दिए, बहुत कुछ बना दिए। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।